हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे हमने पिछली वीडियो में ब्लड पढ़ा था कि ब्लड क्या होता है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है, क्या काम है, और आज हमें पढ़ना है कि ब्लड की फॉर्मेशन कैसे होती है। सबसे पहले हम वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते क्योंकि शॉर्ट वीडियो बननी है। तो हम ब्लड की फॉर्मेशन आज पढ़ेंगे और इसके बाद हम सेलुलर कंपोनेंट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ब्लड इज़ अ फॉर्म ऑफ टू थिंग्स। मैंने बताया था लिक्विड और सेलुलर, दो पार्ट रहते हैं इसके, लिक्विड और सेलुलर। जिसमें जो सेलुलर कंपोनेंट रहता है वो 45% रहता है और जो लिक्विड फ्लूइड रहता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, जो कि येलो स्ट्रॉ कलर का होता है और वो 55% घेरता है, ठीक है। अब जो प्लाज्मा है उसमें 55% का 90 to 92% वाटर रहता है। प्लाज्मा में प्रोटीन्स रहते हैं 6 to 8% और बाकी छोटे मोटे न्यूट्रिशन, आयन, हार्मोन्स, ठीक है। अब प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं? प्रोटीन भी 6 to 8% है, तो प्रोटीन भी काफ़ी टाइप के होंगे। तो अब प्रोटीन 3 टाइप के होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन, ठीक है। एल्ब्यूमिन क्या होते हैं? ये हाईली अमाउंट फॉर्म्ड बाय लिवर, ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं एल्ब्यूमिन, ठीक है। और ये लिवर में बनते हैं और फिर उसके बाद ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। प्रोटीन लव्स द वाटर, जो प्रोटीन है वो वाटर से बहुत प्यार करता है। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लवर, वाटर लवर है, ठीक है। फिर है एंड द एल्ब्यूमिन प्रेजेंट इन वाटर डजेंट अलाउ वाटर टू मूव फ्रॉम कैपिलरी टू सेल। अब देखो, ब्लड में वाटर भी प्रेजेंट है, ठीक है, और प्रोटीन भी प्रेजेंट है। तो जो एल्ब्यूमिन है वो वाटर को, जब कैपिलरी से ब्लड बाहर निकलता है तो जो एल्ब्यूमिन है वो क्या करता है, वाटर को कंट्रोल में बनाए रखता है कि वो कैपिलरी से बाहर ना निकले और सेल्स को टच ना करे। डोंट अलाउ वाटर टू मूव फ्रॉम कैपिलरी टू सेल्स, ठीक है। वो सिर्फ थोड़े थोड़े ब्लड को ही जाने देता है, ऐसे मोर वाटर को जाने नहीं देता है। एल्ब्यूमिन इस चीज़ को कंट्रोल करता है। रिटेन द वाटर इनसाइड द कैपिलरी। अब जैसे हमने पढ़ा, जो एल्ब्यूमिन है वो हाइड्रोफिलिक है, तो वो वाटर को रिटेन करके रखेगा कैपिलरी में कि ताकि वो बाहर ना जा पाए। मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस इसका फंक्शन है। अभी हम फंक्शन डिटेल में पढ़ेंगे। अब है दूसरा प्रोटीन हमारा ग्लोब्यूलिन, ठीक है। ये 3 टाइप का होता है, अल्फा, बीटा और गामा। ये तो आपने सुना ही होंगे, अल्फा, बीटा, गामा। जो गामा रहता है उसका काम है, गामा ग्लोब्यूलिन इज फॉर्म्ड बाय अ टाइप ऑफ सेल्स ऑफ आरबीसी, जिसे हम प्लाज्मा सेल्स कहते हैं। जो डब्ल्यूबीसी अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सेलुलर कंपोनेंट में डब्ल्यूबीसी आरबीसी ही आएंगे। तो जो ये डब्ल्यूबीसी है उनमें कुछ सेल्स रहती हैं जिनको हम प्लाज्मा सेल्स कहते हैं, ठीक है। वही इन अल्फा बीटा गामा ग्लोब्यूलिन को बनाती हैं, ठीक है। इन्हें ही गामा ग्लोब्यूलिन कहते हैं, ठीक है। और जो जो गामा सेल्स रहती हैं उनका काम क्या रहता है, उनको एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं। वो एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन में काम आती है। अगर अभी हम इम्यून वाला चैप्टर पढ़ने जाएंगे, इम्यून सिस्टम, तो उसमें काफ़ी मज़ा आएगा एंटीजन एंटीबॉडीज़ पढ़ने में। तो उस टाइम पे मैं डिटेल में समझ, ठीक है। ग्लोब्यूलिन का फंक्शन समझ आ गया कि वो जो डब्ल्यूबीसी हैं जिनको प्लाज्मा सेल्स कहते हैं उनसे फॉर्म होती हैं ये गामा सेल्स, ठीक है, जो गामा प्रोटीन रहता है। अब जो फिब्रिनोजन है वो सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है और लीवर में ही फॉर्म होता है, ठीक है। एल्ब्यूलिन और फिब्रिनोजन ये दोनों के दोनों लीवर द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। अब देखो, जहाँ पे कटेगा वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग होती है। जो आप देखते हो ना, कुछ टाइम के बाद खून रुक जाता है तो येलो येलो पस टाइप का दिखाई देता है, वही ब्लड क्लॉटिंग होती है। अब फिब्रिनोजन कंट्रोल भी किया जाता है किसी के द्वारा, ये आगे है तो अभी मैं समझाऊंगी नहीं। तो फिब्रिनोजन ऐसा नहीं है कि हर जगह पे ब्लड क्लॉटिंग शुरू कर देगा वो, कि चलो यहाँ पे भी कर देता हूँ, यहाँ पे भी कर देता हूँ। कहीं कहीं पे कट होता है तो वहीं पे वो लिमिटेड ब्लड क्लॉटिंग करता है, ठीक है। तो प्रोटीन 3 टाइप के हो गए, एल्ब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन। अब है ये बनते कैसे हैं। वॉल की लेयर के अंदर ब्लड वेसल्स रहती हैं, जैसे सब म्यूकोजा, हाँ ये तो हमने पढ़ा था। जो ये ब्लड कैपिलरीज वगैरह रहती है, ये ऑर्गन में जो ये हमारी जो मसल्स रहती हैं, टिश्यू, सब म्यूकोजा ये टिश्यू लेयर होती है ना, आपने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव वाले में। तो उनके अंदर ऐसे पतली पतली कैपिलरीज होती हैं, इनको ही मतलब यही ब्लड वेसल्स हैं जो उनके अंदर रहती है और इन्हीं के अंदर ब्लड पास आउट होता है, इधर से उधर, इधर से उधर, ठीक है। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे वाटर रिलीज होगा, ठीक है। वाटर रिलीज होगा और वो एब्जॉर्व हो जाएगा,
वो एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, ठीक है। ये ब्लड है, मतलब ब्लड वेसल्स हैं जिनमें ब्लड फ्लो कर रहा है, वाटर है, मिनरल्स हैं, न्यूट्रिशन है, वो सब के सब ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर ब्लड के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाता है ब्लड उनको, ठीक है। अब देखो, ये है हमारी, ये है बोन मैरो। तो क्या होता है, जो हड्डियां होती हैं उनके अंदर एक येलो हॉलो वो रहता है, एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको येलो, उसमें येलो कलर का मटेरियल भरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं, येलो बोन मैरो। ये हड्डियों के अंदर होता है, ठीक है। हड्डी भी नहीं, जो हमारी पीछे स्पाइनल कॉर्ड के नीचे जो बोन मैरो रहती है वहाँ, तो अंदर वाला जो रहता है उसे येलो बोन मैरो कहते हैं। वो फिल्ड विद येलो सब्सटेंस से भरा हुआ रहता है, ब्लड सेल्स को नहीं बनाता, वो WBC RBC इन सब को नहीं बनाता है, ठीक है। अब जो ये है उसके साइड में ऐसे छोटे छोटे रेड कलर के पोर्स रहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनमें टिश्यू फिल्ड रहता है, इनको हम रेड बोन मैरो कहते हैं, जो RBC WBC एंड प्लेटिलेट्स को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। ये येलो बोन मैरो हेल्प नहीं करता है, जबकि ये, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो येलो बोन मैरो रहता है, इमरजेंसी में जब ब्लड ज़्यादा ही लॉस हो जाता है तो वो अपने आप को रेड बोन मैरो में कन्वर्ट कर देता है और रेड ब्लड सेल्स बनाने शुरू कर देता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब ये 3 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, बाद में ये भी दोबारा से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगी और ब्लड के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक अपने आप को पहुंचाएंगी। इन इमरजेंसी कंडीशन येलो बोन मैरो कन्वर्ट टू रेड बोन मैरो टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। इमरजेंसी के टाइम पे जब कभी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उस टाइम पे खून काफ़ी बह जाता है, तो जो रेड बोन मैरो है वो तो रेड सेल, जो RBC WBC इनको ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, तो उसके बाद जो येलो बोन मैरो है वो अपने आप को रेड बोन मैरो में कन्वर्ट करती हैं और फिर RBC वगैरह का फॉर्मेशन करती है ताकि खून जल्दी जल्दी बने, ठीक है। बॉडी के लिए इमरजेंसी, उस टाइम पे इमरजेंसी हुई रहती है ना, इसलिए एक एग्जांपल एक्सीडेंट। अब जो RBC हैं उनको इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इरिथ्रो मतलब रेड इन कलर, ठीक है। 45% घेरते हैं ये ब्लड में। पिगमेंट इनसाइड द सेल इज रेड इन कलर विच इज़ हीमोग्लोबिन। अब जो रेड ब्लड सेल रहती है वो भी नॉर्मली एक सेल की तरह रहती है, ऐसे इनके अंदर एक पिगमेंट होता है जो क्या शो करता है, रेड कलर, और उस पिगमेंट को क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। इसलिए जो RBC हैं वो रेड कलर के होते हैं, जबकि जो WBC हैं, और अगर हम ब्लड का 1 mm³ लेंगे तो उसमें बताओ कितने RBC होते हैं, 5.55 मिलियन RBC प्रेजेंट पर MM³ मतलब ऐसा, इतना ब्लड लेंगे तो उसमें इतने मिलियन RBC होंगे, ठीक है। अब है WBC, इनको ल्यूकोसाइड भी कहते हैं, जो कि 6000 से 8000 होते हैं इन नंबर पर MM³ और एक कलरलेस होते हैं, ठीक है। RBC को इरिथ्रोसाइड, WBC को ल्यूकोसाइड, और प्लेटिलेट्स जो तीसरी सेलुलर कंपोनेंट है वो क्या होता है, वो एक कंप्लीट सेल नहीं होता है, ठीक है। ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं सेल्स के, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं जो आधे आधे शेप के रहते हैं, जिनको हम थ्रोम्बोसाइड भी कहते हैं, और ये 1.5 to 3.5 लाख पर MM³ होते हैं, ठीक है। इतने से ब्लड में इतने लाख, ठीक है, इतने लाख प्लेटलेट्स प्रेजेंट हों। अब जो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं वो है ब्लड, जिसमें क्या था, ब्लड किस चीज़ से बना है, प्लाज्मा, जिसमें प्लाज्मा में आता था प्रोटीन, न्यूट्रिशन एंड वाटर, और ब्लड में आएगा हमारा सेल्स, जिसमें आएंगे RBC WBC एंड प्लेटिलेट्स। अब हम इन सेल का कंपोजिशन पढ़ने जाएंगे और इनका कंपोजिशन काफ़ी लेंथी है, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर आपको समझ ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर अपना क्वेश्चन डालें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब